गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हल्दी, आंवला और अदरक के मैंने पेस्ट बना के जो क्यूब्स बनाए थे, मॉर्निंग ड्रिंक आज मैंने इसी का लिया है। और मैं आज आपसे बात कर रही हूँ लास्ट पॉइंट के बारे में, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड लास्ट पॉइंट आज हमारा कवर कर रही हूँ। वो है कंपैरिजन ट्रैप से हमें कैसे बचना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते रहेंगे पूरी वीडियो में। और आज मैं एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे की, जो मैं बनाती हूँ। हर कोई बना लेता है, पर मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। आज मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ऑनियन लेती हूँ। ऑनियन में मैं आलू, बॉइल्ड आलू को डालती हूँ और जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैं डालती हूँ इसमें। तो ये वीडियो में चलता रहेगा। हम लास्ट पॉइंट के बारे में आज बात करना स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ट्रैप से कैसे बचें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रैप के बारे में जिसमें लगभग हर इंसान कभी ना कभी फंस जाता है। कंपैरिजन ट्रैप यानी दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को कम समझना। सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो या अपने रिलेटिव, हर जगह कंपैरिजन चल रहा है। लेकिन सच ये है, कंपैरिजन मोटिवेशन कम और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा देता है। चलिए समझते हैं कैसे इस ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है। तो ये टॉपिक मुझे आज कवर करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत मेहनत से आज ये टॉपिक के बारे में लिखा है। सबसे पहले बात, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और किसी और का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। हमें ये बात को समझनी होगी। हर इंसान अलग बैकग्राउंड, अलग स्ट्रगल, अलग रिसोर्स के साथ स्टार्ट करता है ना। इसलिए रिज़ल्ट कंपेयर करना अनफेयर है खुद के साथ भी, है ना। उसका रिज़ल्ट और हमारा रिज़ल्ट कभी भी सेम नहीं आएगा। हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है। हम अपनी जर्नी खुद कर रहे हैं। वो अपनी जर्नी किस तरीके से कर रहा है हमें नहीं पता है ना। अब दूसरी बात, सोशल मीडिया हाईलाइट रील होती है, रियल लाइफ नहीं। लोग अपनी सक्सेस, हैप्पी मोमेंट, अचीवमेंट दिखाते हैं। फेलियर आपको कभी नहीं दिखाएंगे। वो एडिट करके दिखाते हैं अपनी लाइफ को। अपनी रॉ लाइफ से कंपेयर कर रहे हो और वही गलती है। आप अपनी रॉ लाइफ से उसको कंपेयर कर रही है, जबकि वो लोग तो अपने फेलियर कभी दिखाते नहीं हैं। आप उनकी एडिटेड लाइफ को ही असली लाइफ मानने लगते हो। तीसरी बात है, कंपैरिजन से क्लैरिटी नहीं, कन्फ्यूजन बढ़ता है। कंपैरिजन से हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं आती है, हमें कन्फ्यूजन ही होता है। हम हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं। आपका फोकस अपने गोल से हटकर दूसरों की रेस में लग जाता है। अरे वो तो कितना अच्छा कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कम हो रहा है। वो उसके जैसी डाइट फॉलो कर रहे हो, पर मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी हमें कंपैरिजन में आती हैं। और जब फोकस टूटता है तो प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। जब हमारा फोकस टूटा, हमारी प्रोग्रेस स्लो हो गई। फोर्थ बात है, अपना पर्सनल प्रोग्रेस ट्रैक कर रखिए। कल आप क्या थे और आज क्या हो, सिर्फ ये कंपेयर कीजिए। कल आप क्या थे, आपका कल वेट कितना था, अब कल क्या होगा, ये आपको खुद कंपेयर करना है। 1% भी डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो एक साल में बहुत ह्यूज चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में, है ना। और नेक्स्ट 5वीं बात है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। रोज़ 3 चीज़ लिखिए जो आपको पसंद है। हेल्थ, फैमिली, स्किल, अपॉर्चुनिटी, जॉब अप्रिसिएशन बढ़ता है। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। कंपैरिजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। जब आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड देने लगोगे तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो आपको अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है। और 6th पॉइंट, छठी बात जो है, अपनी जर्नी को नाम दीजिए। आप अपनी जर्नी को एक नाम दीजिए। जैसे मैंने दिया है 21 डे वेट लॉस चैलेंज,
तो ऐसे ही आप भी कुछ चैलेंज लीजिए, आप अपनी जर्नी का कुछ नाम रखिए। वेट लॉस हो, जैसे कि वेट लॉस हो, करियर हो, सेल्फ ग्रोथ हो, इससे अपना पर्सनल प्रोजेक्ट समझिए, है ना। जब जर्नी पर्सनल होती है, रेस ख़त्म हो जाती है। जब आपकी जो जर्नी होती है वो आप पर्सनली ले लेते हो तो आपकी रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट है 7th पॉइंट, 7वीं बात, कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कीजिए। कंपैरिजन को इंस्पिरेशन लीजिए ना, आप किसी से आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि अरे हाँ उसने वेट लॉस किया है तो हो सकता है मेरा भी हो, मैं भी मेहनत करूँगा, मेरा भी वेट लॉस होगा। आपको ये कंपैरिजन नहीं, इंस्पिरेशन लेनी है उससे, है ना। तो जेलस होने की जगह पूछिए मैं क्या सीख सकती हूँ, मैं क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकती हूँ। आपको इंस्पिरेशन लेनी है। लर्निंग मोड जेलेसी मोड से ज़्यादा बेहतर है ना। आपको लर्निंग ज़्यादा करनी है और अपनी जर्नी को आप रिस्पेक्ट जितना दोगे आपको उतना ही सेटिस्फाई मिलेगा। अगर आप पहले से बेटर चॉइस ले रहे हो, शुगर कम से कम, स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा, स्लीप बेटर, तो आप प्रोग्रेस पर हो, चाहे स्केल कुछ भी बोले। और यही मैसेज आपको मैं देना चाहती हूँ, वेट लॉस रेस नहीं है, लाइफस्टाइल शिफ्ट है। ये किसी को बीट करने का गेम नहीं है, ये अपने फ्यूचर सेल्फ को हील करने का प्रोसेस है। ठीक है, आप इस गेम के खिलाड़ी हैं, आपको ही इस गेम में आगे तक जाना है ना। किसी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है, यार वो मेरे से आगे निकल गया है, वो मेरे पीछे है। तब आप अपना देखिए, आपको अपनी जर्नी, आपकी जर्नी को देख के कोई इंस्पायर्ड होता है तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट होगा। तो अपना फ्यूचर सेल्फ को हील करने की प्रोसेस है। ठीक है, आपका जो फ्यूचर है ना, आपको अपने आप को हील करना है उसके लिए। ठीक है, इसलिए मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ। स्लो प्रोग्रेस जो होती है वो सस्टेनेबल प्रोग्रेस होती है। जो वेट धीरे कम होता है वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहता है। फास्ट लॉस अक्सर फास्ट रीगेन भी होता है। जैसे मैंने ये गलतियाँ बहुत की हैं, अपने आप को मैंने बहुत टॉर्चर किया है। बिल्कुल मैं स्टार्व करती थी हर चीज़ को, मैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब मैंने सारी चीज़ स्टार्ट की है। अब मैं धीरे धीरे वेट लॉस करना चाहती हूँ। चाहे 21 दिन में मेरा 2 किलो क्यों ना हो, 2 किलो ही क्यों ना कम हो, मैं यही डाइट फॉलो करूँगी। मैं सब खाऊँगी पर अपनी डाइट को मेंटेन करके। मैं अपनी मील को मेजर करके खाऊंगी। मैं कितना खा रही हूँ, मैं कितना ले रही हूँ फूड, उसका मैं ध्यान रखूँगी। आपको ये चीज़ पे फोकस करना है ना। तो जो वेट धीरे कम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। कंपैरिजन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करो। जेलेसी होने की जगह पूछो, उन्होंने क्या हैबिट फॉलो की थी जो मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको उनकी इंस्पिरेशन लेनी है। ठीक है, यहाँ मेरा पराठा बन चुका है, आपने पूरी रेसिपी देखी होगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से आपको बता दूँगी कि मैं वीडियो में क्या चल रहा है। तो इसी के साथ आज मेरे 7 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब मैं नॉर्मल अपने वीडियोस की बातें करूँगी। आज स्ट्रेस लेवल वाले पॉइंट सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए इससे ज़्यादा तो मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। इसलिए आज से डिसाइड करो, कंपेयर कम, केयर ज़्यादा, प्रेशर कम, कंसिस्टेंसी ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखनी। आपकी जर्नी आपकी है और वो इनफ है। आपकी जर्नी आपकी ही है, वो किसी और की नहीं है, वो आपके लिए इनफ है। तो अब मैं आती हूँ वीडियो पे। हमारी आज के टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और अब मैं वीडियो के बारे में बताती हूँ। यहाँ मैंने वीडियो में आलू का पराठा लिया है और घी लिया है। आपने देखा होगा मैंने हाफ स्पून ही मैं घी लगाती हूँ और बड़े साइज़ का ही पराठा एक ही लेती हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था अपने। और अगर आपको कंपैरिजन ट्रैप
इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी आपको इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो पूरा बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मेरा पराठा बन के रेडी है। मिड मॉर्निंग में मैं लिया था छोटा सा गुआवा, बहुत टेस्टी था ये। और मैंने इसके साथ लिया था एप्पल और पीनट बटर भी लिया था साथ में मिड मॉर्निंग में। और मैंने लंच में लिए थे एग्स, 1 एग होल एग और 1 वाइट लिया था। और इसके बाद ये मैंने ब्राउन एग लिए थे, आपको मैंने पहले भी बताया है, बॉइल्ड। एक मैंने होल एग लिया है और एक एग वाइट लिया है। और मैं इस पर चाट मसाला डाल के लेती हूँ, काली मिर्च डाल के। और इवनिंग में मैंने ली थी टी और रस्क मैंने आपको बताया था। और आज एक और रेसिपी मैंने एयर फ्रायर में फ्राई किए थे, रोस्टेड सोया चंक्स। तो आप देखिए, जैसे रोस्टेड आप सोया चंक्स ले लीजिए। मैंने 1 कटोरी सोया चंक्स लिए थे, उसको मैं 180 डिग्री पे 12 मिनट्स के लिए रोस्ट करूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची। और थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला और सेंधा नमक डाल लो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मेरा एयर फ्रायर, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने रोस्ट हो रहा है। और डिनर में मैंने आज लिया था वेजिटेबल सूप, बहुत टेस्टी बना था। मैं इसके अंदर इसकी रेसिपी अगर चाहिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप डालूँगी, आप देख लेना। और मैं इसमें ना पनीर लेती हूँ प्रोटीन के लिए। और आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे।